गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का हमारा विषय है कविता नंबर 2, मीरा। मीरा एक सगुण धारा की महत्वपूर्ण कवित्री थी। वो कृष्ण की बहुत बड़ी उपासिका थी, यानी कृष्ण भगवान को मानती थी, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी उनमें देखने को मिलता है। संत कबीरदास उनके गुरु माने जाते हैं। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती रही है। अन्य भक्ति काल की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। उनके जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गई। माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी के मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गई। उन्होंने लोकलाज और कुल मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। मीरा जी की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है। उनमें विरह की वेदना और मिलन का उल्लास भी है। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। प्रस्तुत पद में पहले पद में कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरिधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही है। प्यारे बच्चों, अब हम मीरा का पहला पद पढ़ते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला पद, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई, संतन डिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, अंशुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई, अब तय फैली बेली फैली गई आनंद फन होई, दूध की मथनियाँ बड़ी प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। अब मैं पहले पद की हिंदी व्याख्या करता हूँ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, इसमें कृष्ण की दीवानी मीरा सारी दुनिया के सामने अपना प्रेम प्रकट करती हुई कहती हैं कि मेरा तो इस संसार में केवल गिरधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, अर्थात अन्य से उसका कोई संबंध नहीं है। आगे मीरा कहती है कि जिसके सिर पर मोर मुकुट है और श्री कृष्ण ही मेरे पति हैं, छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई, मैंने कुल की मर्यादा का बंधन तोड़कर उन्हें अपना लिया है, अब मेरा कोई क्या कर सकता है, अर्थात उन्हें संसार की कोई परवाह नहीं है। संतन डिंग बैठी बैठी
लोक लाज खोई, असवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई। कि संतों के साथ बैठ करके उसने लोक लाज भी खो दी है। मीरा जी कहती हैं कि मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच करके, उनकी सिंचाई करके प्रेम बेल का बीज बोया है। अब तय बेली फैली गई, आनंद फल होई। अब तो वह प्रेम रूपी बेल फैल करके बड़ी हो गई है और उसमें आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। कहने का तात्पर्य है कि मीरा ने इस प्रेम को मन में अच्छी तरह बसा लिया है। अब तो कृष्ण की भक्ति में आनंद की प्राप्ति होने लगी है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, तदी मथी धृत काढ़ी लियो, डारी दई छोई। आगे उसमें मीरा जी कहती हैं कि मैंने कृष्ण के प्रेम रूपी दूध को भक्ति की मथनी से बड़े प्रेम से बिलोया है। उसमें से दही, घी और मक्खन को तो निकाल लिया है, पर छाछ रूपी सारहीन अंशों को छोड़ दिया है। कहने का मतलब है कि मीरा ने कृष्ण के प्रेम और भक्ति को अपने पास रखकर बाकी सब कुछ त्याग दिया है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोही। अब वे प्रभु के भगत को देखकर बहुत प्रसन्न होती हैं और संसार के लोगों को मोह माया में लिप्त देखकर रोती हैं। आगे मीरा जी कहती हैं कि हे गिरधर कृष्ण, मैं आपकी दासी हूँ, कृपया आप ही मेरा उद्धार करो। अर्थात इस संसार में श्री कृष्ण के सिवा उनका कोई नहीं है। इसका काव्य सौंदर्य मीरा का कृष्ण के प्रति अनन्यता व समर्पण का भाव व्यक्त हुआ है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। बैठी बैठी और सिंची सिंची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रेम बेल और आनंद फल यानी कि आनंद रूपी फल और प्रेम रूपी बेल में रूपक अलंकार है। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। भक्ति रस और शांत रस की मिली जुली अभिव्यक्ति है। माधुर्य गुण की प्रधानता है और गीता का गुण भी विद्यमान है। तो प्यारे बच्चों, ये पहले पद की व्याख्या थी। हम आपको इस दूसरे पद की सप्रसंग व्याख्या और बताता हूँ। पद नंबर 2, पग गुण घ्रू बांधी मीरा नाची। इसमें मीरा जी कहती हैं कि मैं कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन हो गई हूँ कि मैं अपने पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण के सामने नाचने लगी हूँ। मैं तो नारायण सु आप ही हो गई सांची। इसमें मीरा कहती हैं कि अब सारा संसार इस प्रेम के खुले दृश्य को देखकर और सुन ले, यह सच है कि मैं अपने प्रभु की स्वयं ही दासी हो गई हूँ। उन्होंने अपने प्रेम की सच्चाई कृष्ण के सामने अभिव्यक्त कर दी है। लोग कहें मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। लोग कहते हैं कि मीरा तो पागल हो गई है और उसके संबंधी हैं वो उन्होंने उसको कुलनाशनी कहना शुरू कर दिया है। जिसका प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हंसी। इसमें कहते हैं कि मीरा विवाहिता है
और उसने कुल की मर्यादा को नष्ट कर दिया है। मीरा के कृष्ण के प्रति प्रेम को देखकर राणा ने उसे मारने के लिए विष का प्याला भेजा था और मीरा ने उस प्याले को खुशी के साथ पी लिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। मीरा कहती हैं कि मेरे प्रभु तो गिरधर अर्थात कृष्ण हैं, वे नश्वर हैं, वे अपने भक्तों को अविनाशी रूप में बड़े ही सहज रूप से प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात श्री कृष्ण से सच्चा प्रेम जो लोग करते हैं उन पर प्रभु की कृपा बड़ी सरलता से हो जाती है। प्यारे बच्चों, ये आपकी मीरा की जो पद हैं दोनों उनकी व्याख्या थी। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।